बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोसेंसर। बायोसेंसर, बायो मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स, सेंसर मीन्स किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना या सेंस करना। तो हम देखते हैं कि बायोसेंसर किस तरह वर्क करता है। तो बायोसेंसर का क्या क्या काम है, इसके क्या कंपोनेंट है और इसका एडवांटेजेस क्या हैं, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। तो पहले देखते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट्स है बायो एलिमेंट्स। इसको हम बायो रिसेप्टर भी कह सकते हैं और सेंसर भी कह सकते हैं। बायो एलिमेंट्स या बायो रिसेप्टर इसे हम इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे बायो मोलिक्यूल्स ही बेसिकली होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर का क्या फंक्शन है या क्या काम है। तो ट्रांसड्यूसर हमारे सिग्नल्स को एक एनर्जी की फॉर्म में दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम होता है किसी भी सिग्नल को मैग्नीफाई करना या उसकी सिग्निफिकेटिविटी को इन्हांस करना। प्रोसेसर है। प्रोसेसर हमारे जो सिग्नल होगा उसके आउटपुट को हमारे डिस्प्ले यूनिट में शो करेगा। बेसिकली जो ट्रांसड्यूसर और एम्पलीफायर, प्रोसेसर, ये सब हमारे पास क्या है, फिज़िकली कंपोनेंट्स हैं। फिज़िकली कंपोनेंट्स मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं। फिर हमारे पास आ जाती है डायग्राम। तो डायग्राम की मदद से हम देखते हैं कि बायोसेंसर काम किस तरह करते हैं। ये डॉट्स जो शो हो रहे हैं, डॉट्स हमारे पास बेसिकली एनालाइट्स हैं। तो एनालाइट्स बेसिकली हमारे पास कुछ भी हो सकता है। हम ब्लड सैंपल यूज़ करते हैं ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। हमारे पास एंटीबॉडी हो सकती हैं और बायोरिसेप्टर कुछ इस तरह शो करते हैं ये जो उनके शेप बनी हुई है, यहाँ आके हमारे पास एनालाइट इंटरेक्ट होंगे। जैसे ही हमारे पास एनालाइट और बायोरिसेप्टर इंटरेक्ट होंगे, इनके इंटरेक्ट होने की वजह से इनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगी। जो उनके दरमियान मैकेनिज़्म होगा या चेंजेस होगी, उन चेंजेस की वजह से हमारे पास सिग्नल प्रोड्यूस होगा। उस सिग्नल्स को जो ट्रांसड्यूसर है वो सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके एम्पलीफायर को सेंड कर देगा। एम्पलीफायर हमारे सिग्नल को मैग्नीफाई करेगा, उसको इन्हांस करेगा प्रोसेसर को पर हमारी आउटपुट शो कर। प्रोसेसर हमारी आउटपुट हमारे डिस्प्ले डिवाइस पे दिखा देगा। हम अपने रिज़ल्ट देख रहे हैं कि अगर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी है, या हम देखे हैं कि हम यूरिया का टेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी रिज़ल्ट होगा हमारे डिस्प्ले पे हमें शो हो जाएगा। फिर हम इनकी देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स किस किस तरह वर्क करते हैं या क्या क्या इनके कंपोनेंट्स बेसिकली वर्क करते हैं। तो पहले हमारे पास है एनालाइट। तो एनालाइट के हमारे पास बेसिकली कंपाउंड होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमने मेजर करनी होती है। वो हमारे पास ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, कुछ भी एंटीबॉडीज़ को एनीथिंग्स हो सकता है। नेक्स्ट है बायोरिसेप्टर। तो बायोरिसेप्टर को हम बायो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, जो एनालाइट के साथ बाउंड होता है। वो हमारे पास टिश्यू हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, एंटीबॉडी, सेल रिसेप्टर, बायोमोलिक्यूल्स पर बेस्ड होते हैं। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं। फिर एम्पलीफायर का फंक्शन क्या है कि वो हमारे सिग्नल को मैग्नीफाई करेगा, इन्हांस करेगा और प्रोसेसर और एनालाइज, जो प्रोसेसर है वो हमारे सिग्नल को एनालाइज और आउटपुट हमारे पास बन जाएगी। ये था हमारे पास वर्किंग डायग्राम की मदद से कि बायोसेंसर वर्क किस तरह कर रहा है, बायोसेंसर में यूज़ क्या हो रहा है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या वर्क कर रहे हैं। फिर है हमारे पास डिस्प्ले। ये हमारे पास शो करता है आउटपुट को, हम देखते हैं हमारा रिजल्ट डिस्प्ले पे। प्रिंसिपल अगर हम देखें बायोसेंसर का प्रिंसिपल क्या है, तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पर बेस करता है। अब हम वर्किंग देखते हैं। वर्किंग जैसे पहले हमने डिस्क्राइब किया कि वर्किंग एनालाइट हमारा जो होगा वो बायोरिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो बाउंड एनालाइट बनेगा। जैसे बाउंड एनालाइट बनेगा तो इसके मैकेनिज़्म में या इनके इंटरेक्शन के नतीजे में जो भी हमारे पास रिलीज़ होगा, हीट रिलीज़ होगी, गैस, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस वगैरह जो भी रिलीज़ होंगे, तो वो हमारे पास बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा वो हमारे पास ट्रांजिस्टर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होगा तो एम्पलीफायर हमारे सिग्नल को मैग्नीफाई कर देगा और प्रोसेसर की मदद से हम आउटपुट डिस्प्ले यूनिट्स में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं, हम इनको यूज़ क्यों करते हैं बायोसेंसर को। तो हम देखते हैं कि एडवांटेज बहुत ज़्यादा
चीज़ जगह में हम बायोसेंसर को यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि हम इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है किसी भी चीज़ को एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, फूड क्वालिटी को कंट्रोल, मेडिसिनल में, ड्रग डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं बायोसेंसर की। तो हम एडवांटेज देखते हैं कि इन्हें यूज़ ही क्यों करते हैं। पहला एडवांटेज है इसका फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, कि जल्दी ही हमें रिज़ल्ट शो हो जाता है। रैपिड एंड कंटिन्यूस मेजर, जैसे ही हमने अपना एनालाइट डिटेक्ट किया वैसे ही हमें कंटिन्यूसली मेजरमेंट मिल जाती है कि हमारा पास हमारा रिज़ल्ट क्या आया है। हाईली स्पेसिफिक एनालाइट, हर एनालाइट्स के लिए इसे स्पेसिफिक बनाया जाता है। मोस्टली जो डिवाइस हमारे पास होती हैं वो छोटी होती हैं, जैसे कि थर्मामीटर एक बायोसेंसर है, तो हम कहीं किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। हमारे पास चीप, स्मॉल, इजी टू यूज़, छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए हम इजीली इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ रिपीटेड यूजेस, मतलब कि हम इन्हें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं।